ये एक जादुई दरख्त था जिसकी रोशनी नरमी से चमक रही थी। आयशा उसके करीब खड़ी थी और उसकी आंखों में गहरा सुकून था। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर गुलाबी रोशनी जमीन पर चमक उठती थी, जैसे जंगल उसकी आमद का खुशी से इस्तकबाल कर रहा हो। जैसे ही आयशा झोंपड़ी के करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक नर्म नूर बाहर निकला जिसमें सुकून और सहर छुपा था। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के अंदर कदम रखा। आयशा के कदम अंदर रखते ही झोंपड़ी की दीवारों से चमकदार नक्श व नुगार उभरने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने एक जादुई किताब देखी जो सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। सिर्फ दानाई, मेहरबानी और हौसला ही इस टूटे हुए जंगल को बचा सकते हैं। तीनों बहनों का साथ होना जरूरी है। आयशा तेजी से बाहर निकली और ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ज़ैनब ने पुकार सुनकर फौरन दौड़ लगा दी। ये किताब हमें एक राज बता रही है। दरवाजा अक्ल, मोहब्बत और हिम्मत से ही खुलेगा। ज़ैनब ने फिक्र से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना होगा। मेरे साथ आओ। तीनों बहनें दरवाजे के सामने आ गईं। आयशा ने अक्ल, ज़ैनब ने मोहब्बत और फातिमा ने हिम्मत का मुजाहिरा किया। अचानक दरवाजे पर चमक उठी और वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जैसे जादू ने हकीकत की शक्ल अख्तियार कर ली हो। आयशा, ज़ैनब और फातिमा ने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजे के अंदर कदम रखा। हमें मिलकर कामयाब होना है। वो तीनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और जादुई दुनिया में कदम रखा। जंगल में रोशनी की लहरें फैल गई, दरख्तों की चमक और हवा में रंग बिखरने लगे और यूं तीनों बहनों का सफर शुरू हो गया। चमकते हुए रंगीन दरख्त, हवा में तैरती जगमगाती तितलियां और नदी का पानी जो नीला नहीं बल्कि चांदी की तरह चमकदार था। ये जगह तो किसी जादुई किताब की कहानी जैसी है। यहाँ की हर चीज मोहब्बत से भरी लग रही है। फातिमा ने नदी की तरफ देखा। लेकिन याद रखो, हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं, एक मिशन के लिए आए हैं। तीन बहनें आगे बढ़े तो उनके सामने एक चमकता हुआ पुल आया जो नदी के ऊपर तैर रहा था। ये पुल आम नहीं था, ये हर कदम पर रंग बदलता और जब बहनें करीब हुए तो पुल से आवाज आई, सिर्फ वही गुजर सकता है जो अपने दिल की रोशनी पे भरोसा करे। आयशा ने पहला कदम रखा, पुल नीला हो गया। ज़ैनब का कदम पड़ा, पुल गुलाबी हो गया। फिर फातिमा आगे बढ़ी और पुल सुनहरा चमकने लगा। पुल ने खुद को मजबूत कर लिया और तीनों बहनें उस पर से बखीरो आफियत गुजर गई। तीनों बहनें आगे बढ़े तो उनके सामने एक चमकता हुआ पुल आया जो नदी के ऊपर तैर रहा था। ये पुल आम नहीं था, ये हर कदम पर रंग बदलता और जब बहनें करीब हुए तो पुल से आवाज आई, सिर्फ वही गुजर सकता है जो अपने दिल की रोशनी पे भरोसा करे। आयशा ने पुल की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हम हर एक के दिल में रोशनी है। ज़ैनब ने उसका हाथ थामा और नरमी से मुस्कुराई। मरिया ने पुराज़्म अंदाज में सर हिलाया। तीनों बहनों ने एक साथ पहला कदम उठाया और पुल के नीचे की रोशनी चमकने लगी। मरिया ने अपनी बहनों की तरफ देखा, दिल में हिम्मत की और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। पुल के नीचे रोशनी तेज हो गई, जैसे बहनों के दिलों की रोशनी पुल को ताकत दे रही हो। तीनों बहनें एक साथ आगे बढ़े और पुल ने उन्हें आसानी से पार करा दिया। कुटिया की रोशनी आसमान तक जा पहुंची। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, ये जादू अब हमारा नहीं, सबका है। ज़ैनब ने नरमी से फरह का हाथ थामा और फरह ने दिल से कहा, हम साथ हूँ तो कोई भी जादू हमें नहीं रोक सकता। तीनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा, जहाँ तीन जगमगाते तारे बनकर उनके ख्वाब चमकने लगे।